दोस्तों, इंसान की पहचान उसकी जात या धर्म से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और इंसानियत से होती है। अक्सर हम जिन रिश्तों की तलाश में दूर दूर भटकते हैं वे कभी कभी एक अनजाने मोड़ पर अचानक सामने आ जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही सरकारी मास्टर साहब की है जो जनगणना की ड्यूटी के दौरान भूख प्यास से तड़प रहे थे। जब बड़े बड़े रसूखदार घरों से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा तब गांव के बाहर बने एक कच्चे मकान की चौखट पर उन्हें कुछ ऐसा मिला जिससे उनकी जिंदगी का रुख ही बदल गया। आगे क्या हुआ है जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। यह कहानी है उत्तर प्रदेश बलिया जिले की बात है। मई की भीषण गर्मी है। अजय नाम के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जिनकी उम्र लगभग 30 से 31 साल थी अपनी जनगणना की ड्यूटी निभा रहे थे। कड़कड़ाती धूप, दोपहर के 3 बज चुके थे। अजय सुबह से दर्जनों घरों का सर्वे कर चुके थे लेकिन किसी ने एक घूंघट पानी तक के लिए नहीं पूछा। भूख और थकान से अजय का बुरा हाल था। दिल ढलने को था तभी गांव के एक छोर पर बने छोटे से आधे अधूरे मकान पर उनकी नजर पड़ी। अजय ने सोचा चलो आखिरी घर निपटाकर सीधे घर निकलता हूँ। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक सहमी हुई आवाज आई, कौन है बाहर? दरवाजा खुला तो सामने करीब 24-25 साल की महिला खड़ी थी जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। महिला का नाम था सुनीता। सुनीता ने जब देखा कि कोई सरकारी बाबू आए हैं तो उसने पूरी इज्जत के साथ उन्हें घर के अंदर बुलाया। बस एक लकड़ी का तख्त बिछा था। सुनीता ने झट से उस पर साफ कपड़ा बिछाया। अजय को बैठने को कहा। अजय जब कागजात पर नाम पता दर्ज करने लगे तो बातचीत में पता चला कि सुनीता एक विधवा है। 2 साल पहले ही एक हादसे में उसके पति का साया सिर से उठ गया था। सास ससुर ने भी मुंह मोड़ लिया था और वह किसी तरह राशन और मेहनत मजदूरी करके अपने 2.5 साल के मासूम बेटे को पाल रही थी। अजय का गला प्यास से सूख रहा था। उन्होंने झिझकते हुए कहा, बहन क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? सुनीता पानी लेने अंदर गई लेकिन लोटा लेकर वापस आई तो थोड़ा हिचकिचाई। उसने नम आंखों से कहा, मास्टर साहब मैं छोटी बिरादरी से हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो तभी यह पानी पीजिएगा। यह सुनकर अजय की आंखें छलक आई। उन्होंने तुरंत पानी का लोटा हाथ में लिया और पूरा पानी पी गए। अजय बोले, जात से इंसान बड़ा नहीं होता है सुनीता, नियत और व्यवहार से होता है। सुबह से मैं बड़े बड़े घरों में घूमा, किसी ने इंसान समझकर पूछा तक नहीं। तुमने तो सम्मान दिया। तुमने जो सम्मान दिया है यह पानी मेरे लिए अमृत। सुनीता ने चूल्हा जलाकर बिना दूध की काली चाय बनाई और साथ में कुछ भुने हुए चने परोस दिए। अजय को उस सादे नाश्ते में दुनिया का सबसे बेहतरीन स्वाद महसूस हुआ। अजय सर्वे पूरा करके घर तो लौट आए लेकिन सुनीता के त्याग और उसकी सादगी और उसकी गरीबी का दृश्य उनके दिमाग से नहीं निकला। 3-4 दिनों बाद जब सर्वे का काम खत्म हुआ तो अजय ने अपनी बचत से 6-7 हजार रुपए निकाले। उन्होंने राशन, तेल, मसाले, गैस सिलेंडर, चूल्हा और छोटे बच्चे के लिए ढेर सारे खिलौने, कपड़े खरीदे। अपनी गाड़ी में सारा सामान लादकर वे सुनीता के घर पहुंच गए। जब सुनीता ने देखा कि मास्टर साहब उसके घर का सारा खाली डिब्बा और जरूरतों के सामान से भर रहे हैं तो उसकी आंखों में आंसू बह निकले। बच्चे के चेहरे की खुशी देखकर अजय का दिल भी भर आया। धीरे धीरे अजय का हफ्ते में 1-2 बार आना जाना होने लगा। वे बस यह देखना चाहते थे कि सुनीता और उसका बच्चा सुरक्षित है या नहीं। लेकिन गांव के लोगों को सुनीता के सास ससुर को, एक शिक्षक का एक विधवा के घर आना जाना खटकने लगा था। गर्मी की छुट्टियों में अजय ने ऋषिकेश और हरिद्वार जाने का प्लान बनाया। बातों बातों में उन्होंने सुनीता से पूछ लिया, क्या तुम और तुम्हारा बेटा कभी पहाड़ देखना पसंद करेंगे? सुनीता ने पहले तो मना किया लेकिन अजय के भरोसे पर जाने को तैयार हो गई। दोनों बस से ऋषिकेश पहुंचे। नीलकंठ महादेव के दर्शन किए, गंगा आरती में शामिल हुए और बच्चे को पहाड़ों की ठंडी हवा का आनंद दिलाया। इधर गांव में बवाल मच चुका था। सुनीता के सास ससुर ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी कि मास्टर साहब उनकी बहू को बहला फुसला कर भगा ले गए। पुलिस का फोन अजय के पास पहुंचा। अजय ने निडर होकर कहा, थानेदार साहब हमने कोई चोरी या पाप नहीं किया, हम दोनों कल सुबह खुद थाने आ रहे हैं। अगले दिन जब अजय और सुनीता थाने पहुंचे तो वहां गांव के लोग, सुनीता के रिश्तेदार और अजय के घरवाले मौजूद थे। सब अजय पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। तभी अजय ने सबके सामने खड़े होकर कहा, मैंने सुनीता का कभी गलत फायदा नहीं उठाया। अगर आप सबको लगता है कि एक सहारा देना, किसी की मदद करना पाप है तो सुन लीजिए, मैं सुनीता से पूरे सम्मान के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसके और इसके बच्चे के भविष्य की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। सुनीता ने भी पुलिस के सामने अपना बयान दिया कि वह अपनी मर्जी से अजय के साथ गई थी और अजय ही वह इंसान है जिन्होंने उसे फिर से जीने की बजाय दी। कानूनी तौर पर दोनों बालिग थे। पंचायत और पुलिस के सामने ही मंदिर में अजय ने सुनीता की मांग में सिंदूर भरा और उसे अपनी पत्नी का दर्जा दिया। समाज की पुरानी सोच हार गई और इंसानियत तथा सच्चे प्रेम की जीत हुई। दोस्तों,
यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो तो एक छोटा सा भला काम भी किसी की पूरी जिंदगी रोशन कर सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही भावुक और प्रेरणादायक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।